हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम हमारी वीडियो में जो हमने ब्लाउज़ की कटिंग की थी उसकी स्टिचिंग बताने वाले हैं। तो ये सब हमारे जो पार्ट है जो हमने कट किए थे वो सब हमारे पार्ट्स हैं। तो पहले हम हमारे बैक पार्ट को रेडी करेंगे। तो बैक पार्ट को रेडी करने तो हमें हमारा उल्टा और सीधा फैब्रिक देखना है। तो ये देखिए फैब्रिक का बहुत बार फैब्रिक ऐसे आता है उल्टा सीधा पता नहीं चलता है। तो हमें इसका पहले बॉर्डर से पता लगाना पड़ता है। तो ये हमारा सीधा फैब्रिक है। अब जो हमारा सीधा फैब्रिक है उसको हम ऊपर के साइड रखेंगे, यानी कि अंदर के साइड इनर के उसको अच्छे से ऐसे सेट करना है प्रॉपर तरीके से। फिर हाफ इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था ना, यानी कि 1 इंच, हाफ इंच ऊपर और हाफ इंच नीचे। तो हाफ इंच के इधर से हमें एक स्टिच लगानी है। फिर उसको पलट के हमें जो हमारा अस्तर है उसके ऊपर से एक सिलाई लगानी है। मेन फैब्रिक से नहीं लगानी है, हमें हमारे इनर वाले फैब्रिक के ऊपर से ही लगानी है। तो ये हमारी सिलाई लग गई है। अब इसको हमें पलट के ऐसे सीधा साइड बाहर के साइड रख के ऐसे इसको सेट करना है। तो आप इसके नीचे बॉर्डर के यहाँ से किनारे से भी सिलाई लगा सकते हो, बट मैं इसमें किनारे से सिलाई नहीं लगाने वाली हूँ। इसको प्रॉपर तरीके से इसे सेट करके अब नाखून से इसको जमा लेना है इसको। अब हम इसमें एक सेंटर से स्टिच लगाएंगे ताकि हमारा फैब्रिक जब हम अटैच करेंगे इनर को तो इधर उधर हमारा क्रीज नहीं बनेगा। तो सबसे पहले जो हमारी सेंटर वाली क्रीज थी उसके ऊपर से हमें एक सिलाई लगानी है, जो हम बाद में निकाल देंगे, आधी तो हमारी गले में कट जाएगी। अब इसको जो एक हिस्सा है एक साइड से हम इसको पहले इसको स्टिच करेंगे मेन फैब्रिक और अस्तर के साथ में। इसको अच्छे से ऐसे सेट करना है। सेम इसी तरीके से दूसरे साइड भी इसको हम अटैच करेंगे। देखिए सेम सेम तरीके से दूसरे साइड भी अटैच करना है। उसके बाद हमारा जो एक्स्ट्रा जो मेन फैब्रिक है उसको हम कटिंग कर देंगे एकदम अस्तर के बराबर से। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब इसके सेंटर से भी हमें एक सिलाई लगानी है, ये जो हमारी डॉट पॉइंट है वहाँ से सेम उसी तरीके से दूसरे के इससे लगानी है। तो ये हमारा मेन फैब्रिक के साथ अस्तर भी अटैच हो गया है और नीचे से हमारा फोल्ड भी हो गया है। अब हमें इसको सेंटर से ऐसे फोल्ड करना है, एकदम आर्मोल से आर्मोल मिलाते हुए सेट करना है। और जो हमने नेक की मार्किंग की थी उसके ऊपर से हमें कटिंग करनी है। फिर नेक के अंदर के साइड से हमें 0.25 इंच पे कटिंग करनी है। अब हम नेक के ऊपर भी सिलाई लगाएंगे, तो इसको चारों तरफ से नेक के ऊपर भी हमने सिलाई लगा लेनी है। अगर आपको हमारी वीडियो में कोई भी अगर डाउट आता है, कोई भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी हम इसमें बैक वाली डाट भी लगा लेंगे सेंटर से हाफ इंच का लेते हुए। सेंटर वाली सिलाई इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारा फैब्रिक निकलता नहीं है जब हम डाट लगाते हैं। अगर सेंटर की सिलाई नहीं लगाते तो कपड़ा हमारा चिकना रहता है, तो वो हमारा जो डाट है उसमें से निकल जाता है। तो ये हमारी बैक टक्स भी लग के रेडी हो गई है। तो देखिए ऐसे हमारा ब्लाउज बैक पार्ट का रेडी है। अभी हमारी स्लीव्स है इसको हम अटैच करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इसको जो हमारा फैब्रिक है इसको हम अलग कर लेते हैं स्लीव्स का। यहाँ से भी हमारे जो धागे धागे निकले हुए हैं उसको निकाल के कट करके हम इक्वली कर लेंगे। उसके बाद से हमें स्लीव्स के जो अस्तर वाला फैब्रिक है उस पर हम मार्किंग कर लेते हैं। कुछ भी मार्किंग उल्टी या सीधी जो भी करनी है वो कर सकते हो। अभी स्लीव्स के हमारे सीधे वाले पार्ट अंदर के साइड में है, तो यहाँ पे भी हम सीधे में करके एक मार्किंग कर लेंगे ताकि हमारी उल्टी सीधी स्लीव्स न जॉइंट हो। तो ये देखिए हमारा सीधा फैब्रिक है, जो हमने अस्तर वाले फैब्रिक पे मार्किंग की थी और सीधे वाली मार्किंग दोनों को हमें अंदर ही रखना है। और वही हाफ इंच के गैप से इस पे हम सिलाई लगाएंगे। फिर ऐसे अस्तर को ऐसे पलटना है, फिर एक अस्तर के ऊपर से
पैर के मार्जिन से दाब सिलाई और लगानी है। तो यहाँ से भी सिलाई हो गई है। अब इसको भी हम नाखून से प्रेस करके अच्छे से सेट करेंगे। अब ये देखिए हमारा जो मैं अस्तर वाला फैब्रिक है वो थोड़ा सा रह गया है, इसमें हम जॉइंट लगाने वाले हैं, यानी कि मेन फैब्रिक में हमारा जॉइंट लगने वाला है। तो सबसे पहले तो हम इसको सेट कर लेते हैं, उसके बाद हम जॉइंट लगाएंगे। मेन फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक को अटैच करना है। अस्तर वाले फैब्रिक की हमें कहीं पे भी कटिंग नहीं करनी है, क्योंकि हमने एक्यूरेट कटिंग की है। जो भी हमें एक्स्ट्रा पार्ट हमारा रहेगा वो हमारा मेन फैब्रिक का रहने वाला है, अस्तर वाले फैब्रिक का नहीं रहेगा। सेंटर का कट और जो फ्रंट आर्म होल का कट था वो भी लगाना है। अब जो हमारा साइड में यानी कि मेन फैब्रिक नहीं पूरा हुआ था, स्लीव्स में जॉइंट आने वाला था, तो उसको हम कुछ इस तरह से लगाएंगे ताकि हमारा जब पहनते हैं तो बहुत बार ऐसे मेन फैब्रिक हमारा खिसक जाता है, तो वो इससे निकलेगा नहीं। तो ये देखिए जितने हमें ज़रूरत है उतना ही हम जॉइंट लगाएंगे। तो एक सिलाई ऐसे रखते हुए सीधे में लगानी है, फिर उसको ऐसे पलटना है, फिर जो अस्तर वाले फैब्रिक के एकदम बराबर से इसके ऊपर से इसको सिलाई करनी है, और फिर जो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है उसको कट कर लेना है। सेम इसी तरीके से दूसरे साइड भी करना है। आधा इंच के गैप से सिलाई, फिर ऐसे पलटना है और फिर अस्तर के ऊपर से स्टिच करना है। तो देखिए हमारा स्टिच हो गया है। तो हमारी एक स्लीव्स रेडी हो गई है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरी स्लीव्स भी अटैच करनी है। सेम इसी मेथड से सीधे वाला साइड अंदर और जो स्लीव्स की मार्किंग की थी ना वो भी अंदर। तो दोनों स्लीव्स हमारी रेडी है। अब हम नीचे का इसका बेल्ट रेडी करने वाले हैं। तो दोनों मेन फैब्रिक हैं हमारे, तो इसका क्योंकि प्लेन पार्ट है इसमें उल्टा सीधा हमारा कुछ भी नहीं रहने वाला है, तो हम इनको कैसे भी रख सकते हैं। तो दोनों मेन फैब्रिक नीचे है, मेन फैब्रिक की पट्टियाँ, और इन्हें वाला फैब्रिक ऊपर है। तो इसको हमें ऐसे खोलना है और ऐसे रखना है। तो यानी मेन फैब्रिक हमारा अंदर यानी कि दोनों पट्टियों के बीच में रह गया अस्तर वाले के। तो अब हमें एक हिस्से की अस्तर वाला और मेन फैब्रिक दोनों को उठा के पिन से सेट कर लेंगे और दूसरे हिस्से पे हम सिलाई लगाएंगे। वही हाफ इंच के गैप से इस पे भी हमें स्टिच करना है। फिर पलट के एक सिलाई अस्तर के ऊपर से लगानी है। फिर इसको भी चारों तरफ से स्टिच करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेना है। तो ये देखिए पिन जैसे हमने लगाई थी ना वैसे के वैसे इसको स्टिच करके हमने दोनों पट्टियाँ रेडी कर ली है बेल्ट की। अब हमें हमारा फ्रंट वाले पार्ट लेने हैं, उनको स्टिच करना है। तो पहले तो सेंटर से अलग कर लेंगे क्योंकि जॉइंट थे ना हमारे। फिर हमें क्या करना है, मेन फैब्रिक जो है ना उसको ऐसे रखना है आमने सामने एकदम। अब जो अस्तर वाले पार्ट है ना उसको भी हमें ऐसे ही रखना है एकदम आमने सामने। तो ये देखिए नेक वाला हिस्सा हमारा अंदर के साइड में है, तो वैसे ही हमें दूसरे पार्ट को रखना है नेक वाला हिस्सा अंदर के साइड में, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट हमारे ये नेक वाले हिस्से आने चाहिए, नहीं तो हमारा पार्ट उल्टे सीधे जॉइंट हो जाएंगे। तो ये हमें देखना है कि हमारा ये इसे सीधे से सीधा मिलना चाहिए। अब हम पहले एक पार्ट को स्टिच करेंगे। पहले तो हम हमारे इनर को अटैच करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको और कौन सा वीडियोस मतलब ब्लाउज वगैरह या फिर कुछ अलग कुछ सीखना है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम जितना हमसे पॉसिबल होगा उतने हम आपके साथ
वीडियो शेयर करेंगे और कोई भी डाउट होगा तो हम आपको वो सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा 36 ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग है। तो अगर आपने हमारे कटिंग की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप देख सकते हैं। तब जो भी हमने हमारे प्लेट्स के लिए मार्किंग की थी ना, सेंटर वाली लाइन के ऊपर से सिलाई लगानी है हमें, चारों प्लेट्स के ऊपर से। साइड वाली मार्किंग से नहीं लगानी है, सेंटर वाली मार्किंग से। तो एक्स्ट्रा धागे हमने कट कर लिए हैं। अब हमें इसमें डाट डालनी है, जो भी हमने मार्किंग की थी उसके ऊपर से ही। तो सबसे पहले तो हम सेंटर वाली डाट डालेंगे। और इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे ताकि जब हम बेल्ट ज्वाइंट करेंगे तो हमें कुछ प्रॉब्लम न आए। अब हमें सेंटर वाली एक डाट और डालनी है। तो ये भी हमारी एक पैर के मार्जिन से यानी कि 0.25 इंच की गैप से आने वाली है। तो ऐसे चलाते हुए इसको अंदर के साइड से निकाल देंगे इसे, मतलब ज़्यादा गहरी नहीं लेनी है। जहाँ पे हमने मार्किंग की है, जहाँ पे डॉट बनाए है, वहाँ तक आते आते इसको हमें नीचे उतारना है। सेम उसी तरीके से हमने साइड वाली प्लेट्स पे डालनी है। सेम इसी तरीके से हमने आर्म होल वाली डाट भी डालनी है। जहाँ पे हमने डॉट वाली मार्किंग की है वहाँ से हमें धीरे धीरे नीचे उतारना है, एकदम से इसे गोलाई में नहीं लेना है। एकदम स्लांटिंग वाली जो हमारी सिलाई रहती है वो हमें लगानी है। तो ये देखिए हमारा कितना अच्छा पफ क्रिएट हुआ है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकालना है। सेम इसी तरीके से हमने दूसरे पार्ट को भी रेडी करना है। तो देखिए हमारे दोनों पार्ट्स रेडी हो गए हैं। अब हमें इसमें बेल्ट जॉइंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ऐसे दोनों पार्ट्स को एक दूसरे से मिला लेना है, यानी कि सीधे से सीधा साइड अटैच करके फिर बेल्ट के यहाँ से 1/2 इंच पे मार्किंग करनी है, एक कट लगा लेंगे। तो देखो जहाँ पे मैंने मार्किंग की है वहाँ पे हमने 1/2 इंच का कट लगाया है। अब जो हमारी फिटिंग वाली साइड रहेगी ना, वहाँ पे भी हमें बेल्ट के साइड से 1/2 इंच का एक कट लगाना है। अभी हमारे जो बेल्ट है उनको भी हमें लेना है। और जो राउंड वाला शेप है ये हमारा यानी कि सेंटर में आने वाला हुक के साइड में, तो वहाँ पे 1/2 इंच पे हमें इसमें कट लगाने हैं। तो मैंने मार्किंग भी कर ली है। अब हमें क्या करना है कि जो हुक हाई वाला हिस्सा है उसी साइड में हमने जो हमारा राउंड वाला जो बेल्ट का हिस्सा है उसको ऐसे अटैच करना है और कट से कट मिलाते हुए 1/2 इंच के गैप से इसको स्टिच करना है। तो इसमें हमें फैब्रिक को खींचना नहीं है, एकदम हल्के हाथ से स्टिच करना है। तो ये हमारा बेल्ट लग के रेडी हो गया है। सेम तरीके से हमें दूसरे साइड का भी बेल्ट अटैच करना है। तो ये हमारे दोनों साइड के बेल्ट अटैच हो गए हैं। अब दोनों का हमें साइड से इसे मिलाना है और पिन से सेट करना है। ये देखिए पिन से क्यों सेट कर रहे हैं ये भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। अब शोल्डर के यहाँ से भी इसको सेट करेंगे। अभी हमारा बैक वाला हिस्सा लेना है और ऊपर शोल्डर से शोल्डर मिलाते हुए आर्म होल से आर्म मिलाते हुए हमें चेक करना है कि हमारे पार्ट्स सब बराबर है क्या। तो ये मेरे पूरे पार्ट्स बराबर हैं। ये थोड़ा सा अनइक्वल है तो उसको हम कट करते हैं। तो हमने कट किया था इसलिए हमारी सिलाई कट हो गई है, तो ऊपर से एक सिलाई और लगा देते हैं इसके। अब हमें हुकाई की पट्टी लगानी है। तो ये हमारा जो लेफ्ट वाला हैंड है उसके यहाँ से हम आई वाली पट्टी लगाएंगे। तो आई वाली पट्टी को हमें नीचे रखना है, यानी कि अस्तर और आई वाली पट्टी को अटैच करना है।
सीधा साइड ऊपर रखते हुए एक सिलाई लगाएंगे। अब इसके ऊपर से हमें स्टिच करना है। ये ऊपर से इसको स्टिच कर लिया है। अब इसको ऐसे पलटेंगे और इस पट्टी को ऐसे पलटते हुए जितना हमें रखना है उतने तक इसको फोल्ड करना है, और बेल्ट के एकदम नीचे से जहाँ से हमारा इक्वल लेवल है वहाँ से हम इसको स्टिच करेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। अब इस पट्टी को हम सीधा करेंगे ऐसे, और ऐसे अंदर जितनी हमें रखनी है वो हमें अंदर वाला फैब्रिक नहीं दिखने देना है। तो ये देखिए हमारा कुछ इस तरह से इसके एकदम किनारे से सिलाई लगानी है पट्टी के। तो ये हमारी आई वाली पट्टी रहने वाली है। फिर एक पैर के मार्जिन से और एक सिलाई लगाएंगे इसमें, और नेक के बराबर कट कर लेंगे। तो ये हमारी आई वाली पट्टी तो लग के रेडी हो गई है। अब हुक वाली पट्टी लगानी है जो राइट साइड में लगेगी। तो ये वाली पट्टी सीधे साइड से उल्टे साइड में पलटी जाएगी, हुक वाली पट्टी। अब जो हमारी सेंटर वाली जो प्लीट थी ना, तो वहाँ पे हम इस पट्टी में भी एक प्लीट्स डालेंगे इससे, और 1/2 इंच के इससे स्टिच कर देंगे। अब इसको भी ऐसे पलटना है और इसके ऊपर भी एक दाब सिलाई लगानी है। अब इसको ऐसे अंदर के साइड में पलटते हुए स्टिच करेंगे, नीचे वाले हिस्से को भी फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारी हुक वाली पट्टी भी लग के रेडी हो गई है। देखिए हमारे हुक और आई के दोनों पट्टियाँ लग के रेडी हो गई हैं। अब हमें फ्रंट और बैक पार्ट के शोल्डर जॉइंट करने हैं। तो ऐसे बैक पार्ट को सीधा रखेंगे और ये दोनों पार्ट्स को ऐसे अंदर रखते हुए शोल्डर जॉइंट करेंगे और ओवरलॉक कर लेंगे। तो देखिए हमने इसको शोल्डर वाली पट्टियाँ जॉइंट करके शोल्डर से शोल्डर जॉइंट किए हैं और ओवरलॉक भी कर लिया है। अब इसके हम गले वाली पट्टियाँ अटैच करने रेडी करने वाले हैं। तो ये हमने ओरब में जो कट की हुई थी ना, जो ज़्यादा एक्स्ट्रा कोना निकला हुआ है उसको पहले हम थोड़ा सा हल्का सा कम कर देंगे। फिर एक दूसरे के ऐसे क्रॉस में रख के इनको स्टिच करना है। इसे देखिए क्रॉस में रख के स्टिच करना है इसे। ऐसे क्रॉस में रख के इसको स्टिच करना है। अब दूसरे वाली पट्टी को भी ऐसे ही रखना है हमें। तो ऐसे ही हमें सारी पट्टियाँ अटैच करके रेडी कर ली हैं। अब इनको सेंटर से ऐसे सिलाई को हम ऐसे खोल देंगे, ताकि जब हम इसको गले में जॉइंट करें तो हमारा एकदम मोटा मोटा गट्ठा सा न बने। अब इसको टू फोल्ड करने वाले हैं, ऐसे फोल्ड करके हमारे जो पार्ट्स लेंगे सीधा साइड ऊपर की साइड रखते हुए सीधे साइड से अंदर के साइड में पलटेंगे, और एक पैर के गैप के मार्जिन से इस पे हम स्टिच करेंगे। तो ये पट्टी को हमें ज़्यादा नहीं खींचना है, सिर्फ हल्के हल्के हाथ से ही खींचते हुए इसको हमें स्टिच करना है। क्योंकि ये हमारी पट्टी ओरेब में है तो ज़्यादा हम इसको खींचेंगे नहीं, सिर्फ हल्के हल्के हाथ से इसको थोड़ा थोड़ा खींचना है। अब ये जो शोल्डर वाला जॉइंट था ये हमें पीछे की साइड में लेना है, और ऐसे पूरे गले में एक पैर के मार्जिन से सिलाई लगानी है।
पूरे नेक को अच्छे से सेट करना है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है बट एकदम डिटेल में समझाते हुए, तो इसलिए थोड़ा सा तो इसकी वीडियो की जो कैपेसिटी वो थोड़ी बड़ी हो गई है। ऐसे पूरे इसमें हमें स्टिच कर लिया है। अब जो भी हमारा थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन था उसको हम कट कर लेते हैं। तो इसको हमें ध्यान से ही कट करना है। हमारा जो ब्लाउज का पीस है वो अंदर नहीं आना चाहिए, सिर्फ नेक को ही हमें एक्स्ट्रा जो धागे धागे निकले हुए हैं या फिर जो जॉइंट निकले हुए हैं उनको हमें ऐसे फिनिशिंग के साथ फिनिश करना है। अब जहाँ पे भी हमारा राउंड शेप है वहाँ पे इसमें हमने कट लगाने हैं। कट से ऐसे लगाने हैं, ध्यान रहे हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। कट सिर्फ जो हमारा मार्जिन वाला फैब्रिक है उसके अंदर ही हमें लगाने हैं। अब इसको भी ऐसे अस्तर जो पट्टी है उसको ऐसे अंदर के साइड में करना है और एकदम किनारे से सिलाई लगानी है। तो पूरे इसमें अच्छे से एकदम किनारे से हम सिलाई लगाएंगे। किनारे से सिलाई लगाने के बाद इसको हम नेक पट्टी को ऐसे अंदर के साइड में पलटेंगे। आप प्रेस लगा के भी इसको सेट कर सकते हैं, बट अभी मैं फ़िलहाल के लिए इस पे बड़ी सिलाई करके लगाने वाली हूँ। ऐसे अंदर के साइड में फोल्ड करेंगे और एक कच्ची सिलाई लगा देंगे, जो हाथ सिलाई करने के बाद हम उसको निकाल देंगे। अच्छे से पूरे इसमें इसको सेट करते हुए स्टिच करना है। ये देखिए हमारा नेक भी फिनिश हो गया है। अब इसमें हम स्लीव्स ज्वाइंट करने वाले हैं। तो ये हमारे स्लीव्स है और ये हमारे पार्ट्स हैं। तो ये देखिए हमारी सेंटर वाली लाइन है। तो ये जो हमने फ्रंट वाले हिस्से में जो कट लगाया था तो वो फ्रंट वाले हिस्से के साइड ही आना चाहिए। तो ये मेरा फ्रंट वाला हिस्सा है तो फ्रंट से फ्रंट मिलाना है। तो सबसे पहले तो सेंटर वाले कट से सेंटर वाली लाइन को मिलाना है और ऐसे हमें चेक करना है कि हमारी स्लीव्स बराबर है क्या। तो ये देखिए मेरी स्लीव्स की लेंथ बराबर आ रही है, थोड़ा सा हल्का सा एक्स्ट्रा है तो उसको हम कट कर देंगे। तो 1/2 इंच के गैप से हमें स्लीव्स अटैच करनी है। इसमें हमें नई आर्म होल को खींचना है और नई स्लीव्स को खींचना है, दोनों ही हमें हल्के हाथों से सेट करने हैं। तो देखिए पूरे इसमें मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अभी मैं सिंगल ही सिलाई लगा के दिखा रही हूँ, डबल सिलाई लगानी है शोल्डर में। तो देखिए हमारी स्लीव्स रेडी हो गई है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरी स्लीव्स भी रेडी करनी है। देखिए हमने दोनों स्लीव्स हमारे अटैच कर ली हैं। उसके बाद हमें इस पे शोल्डर पट्टी लगाने वाले हैं। तो देखिए मैंने 2 पट्टियाँ कट करके बना ली हैं। अब जहाँ पे हमारा शोल्डर है वहाँ पे हमें इसे रखना है और जो स्लीव्स और इसका हमें जॉइंट लगाया था वहीं पे इसको स्टिच करके ये शोल्डर पट्टी लगा लेंगे। इसको हम ब्रा पट्टी भी बोलते हैं और शोल्डर पट्टी भी बोलते हैं। तो दोनों साइड हमने ये अटैच कर ली है। अब हमें क्या करना है, ऐसे इनको पार्ट्स को रखना है।
बराबर सीधा रखते हुए हम इस पे एक सिलाई लगाएंगे, यानी कि दोनों पार्ट्स और स्लीव्स को हम ऐसे अटैच कर देंगे। सेम दूसरे तरीके से दूसरे साइड से भी हमें ऐसे ही करना है। एकदम सेट करते हुए इसको हम साइड से एक सिलाई लगा देंगे। तो देखिए ऐसे हमारे पार्ट्स रेडी हो गए हैं साइड से सिलाई लगाने के बाद ब्लाउज की। अब हमें इसका देखना है, अभी ये फिटिंग वाले निशान की मार्किंग करनी है। तो देखिए मेरा बराबर है, कहीं पे भी एक्स्ट्रा नहीं है, फ्रंट और बैक पार्ट दोनों भी बराबर है। तो सबसे पहले तो चेस्ट की मार्किंग करेंगे, हमें थोड़ा खींच के लेना है। तो ये 9 इंच थी और अभी वेस्ट की मार्किंग करनी है, तो 7.5 इंच पे हमने मार्किंग की है और ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। अब आर्म होल में भी ऐसे ही करनी है। 12.5 इंच का हमारा आर्म होल है, स्लीव्स की मोरी है सॉरी। अभी इसको ऐसे मिला के इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। नीचे से एकदम इसको पक्का कर देंगे। सेम दूसरे तरीके से भी हमें यही फिटिंग की मार्किंग करनी है। वेस्ट का 4th पार्ट लेना है। तो यहाँ पे हमने जो आई वाली पट्टी है ना उसको छोड़ के फिर मार्किंग करनी है। दूसरे साइड हमें हुक वाली पट्टी के साथ ही करनी थी और इसमें हमें आई वाली पट्टी को छोड़ के मार्किंग करनी है। अब स्लीव्स का भी हमें हाफ करना है राउंड का। तो देखिए हमारी सीधी लाइन पहले से ही मिली हुई है बराबर कटिंग की वजह से। तो अलग से हमें इसकी फिटिंग वाली लाइन बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब हम हमारे पहले फिटिंग चेक कर लेते हैं। तो देखिए हुक वाले हिस्से को हमें साथ में अटैच करना है। तो यहाँ से हमें ऐसे बराबर सेट करते हुए लेके जाना है। तो यहाँ तक जो हमारी वेस्ट थी वो बराबर थी। जो हमारी आई वाला हिस्सा है उसको हमने छोड़ दिया है, यानी कि आई वाली पट्टी को छोड़ दिया है। अब एक पैर के मार्जिन से हमें दोनों साइड 2-2 3-3 सिलाइयाँ लगानी है, कमर से लेके स्लीव्स की मोरी तक दोनों साइड से 2-2 3-3 सिलाइयाँ लगानी है। तो देखिए हमारी ये सिलाइयाँ भी लग चुकी हैं। थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे दोनों साइड से। ब्लाउज की हमें दोनों साइड 3-3 4-4 सिलाइयाँ लगानी है, सिंगल सिलाई नहीं लगानी है गैप से। तो देखिए हमारा ब्लाउज बनके रेडी हो गया है। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप ये भी कमेंट करके हमें बताइएगा। तो देखिए हमारा कितना परफेक्ट फिनिशिंग के साथ हमारा ब्लाउज रेडी हुआ है। स्लीव्स भी एकदम परफेक्ट तरीके से आई है। पीछे का नेक भी एकदम परफेक्ट तरीके से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।